पावर को पैदा कर रहे हैं। तो हमने मैन पावर की प्रॉब्लम खत्म कर दी और सभी लोगों की एनर्जी बहुत हायर लेवल पे ले जाके हमने उसे अलाइन कर दिया। तो 140 करोड़ लोग जो आज अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, दे विल बिकम द नेशनल एसेट एंड रिसोर्स, राइट। तो अब धन के बारे में बता दें कि जो भी राष्ट्रीय संपदा होगी, इनको अप्रूव करने की एक अथॉरिटी होगी। वो आज के IAS IPS जैसे दुष्ट लोगों की समिति नहीं होगी। वो एक वेल ट्रेंड लोग होंगे, जिनके पास आप कोई कॉन्सेप्ट लेके जाएंगे तो वो उसे रिजेक्ट नहीं करेंगे। वो यदि उसमें कमी है तो आपके साथ बैठ के उसमें वैल्यू ऐड करके उसको रिफाइन करके और अच्छा कर देंगे और फिर उसे अनुमोदित कर देंगे। तो जैसे ही अनुमोदित करेंगे, जैसे ज्यूम करिए कि कोई प्रोजेक्ट 1000 करोड़ का है, राइट। तो 1000 करोड़ भारत विकास निधि निर्मित हो जाएगी एडवांस में। अभी खर्च नहीं हुई है, सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट को अप्रूव किया और पैसा पैदा हो गया, पैसा शुरू हो गया, राइट। पैसा पैदा हो गया, वो जब जो काम करेगा उसको मिलेगा वो, राइट। अब जो है आज जो हम नोट पैदा कर रहे हैं वो कैसा पैदा करते हैं? नोट जो है घटिया पैमाने से पैदा होता। देखो पहले क्या होता था, जितने नोट छपते थे उसके बराबर में सोना RBI में रखा जाता था, जिसको स्वर्ण मानक कहते थे, गोल्ड स्टैंडर्ड कहते थे। अब वो खत्म हो गया कि नहीं हो गया? 100% हो गया। तो अब जो है क्या मानक रह गया है कि भारत सरकार जितने का बजट बनाती है, जितना टैक्स के नाम पर, जितने से PSU से यहाँ से वहां से भ्रष्टाचार होने के बाद जो थोड़ा बहुत बचता है और गैप रह जाता है, उस गैप की पूर्ति करने के लिए हम नोट छापते हैं। तो आज नोट का जो है कोई अच्छा मानक है क्या? मतलब राष्ट्रीय संपदा जिसके हम इक्विवेलेंट एक कॉन्क्रीट संपदा पैदा कर रहे हैं, वो एक सुपीरियर मनी है या जो आज का नोट है वो सुपीरियर मनी है? भाई जो कॉन्सेप्ट पैदा कर रहे हैं वो सुपीरियर मनी है, जो संपदा को पैदा कर रहा है। संपदा कॉन्क्रीट है, संपदा पैदा हो रही है, बरोबर है। और वो कॉन्क्रीट है, फिजिकल है, जिसे आप फील कर सकते हैं, जो आपको जो पैसा देगी, जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी, जो इस देश को समृद्ध बना देगी। जी। और इन द प्रोसेस जो एक्सपर्ट बनाने के लिए जो ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे, विश्वविद्यालय होंगे, उनका क्या होगा? जो आपको जो है 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं, रोजगार का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार, कितने बड़े जो है ना शिक्षा के केंद्र खुलेंगे, और वो आज की शिक्षा नहीं होगी लॉर्ड मैकाले वाली। श्याम जी, आपको मालूम है लॉर्ड मैकाले ने 1882 से लेके 1885 तक 3 साल इस देश के सभी गुरुकुलों का भ्रमण किया, और वो अकेला नहीं गया था, उसके साथ उसका बॉस था, जिसको बहुत कम लोग उसका नाम जानते हैं। हिज नेम वाज लॉर्ड एडम। तो लॉर्ड एडम